मासानां मासो उत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तीर्थौ रविवासरे अपना गोत्र रख लीजिएगा, अपना नाम असमद पितु नाम अक्षय स्वर्ग प्राप्ति कामः गुरु पुराण कथा श्रवण कीर्तयित संकल्प अहम करिष्ये। चल लगे छोड़ दीजिए थोड़ा सा बस रहिए ओम देवानां धूपो यम प्रतीकं गंगाड़ि मागर देवानां धूपो यम प्रतीकं श्री गुरुनाय नमः विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः गुरुनाय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर्जो जायता श्रोत्रात् वायुः प्राणात् मुखात् अग्निर्जायत दीपक दर्शयामि। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री गुरुनाय नमो नमः। सिला दीजिए जिला कर सब ज़्यादा फूल दीजिए फूल और सब के रख दीजिएगा, तोड़ तोड़ के सब के रख दीजिएगा। पक जाता है लड़के चल आदर्श के पास बैठ चलिए। गरुड़ जी पूछते हैं कि भगवान जीव को यम के मार्ग को पार करने के यमलोक में किस प्रकार की यातनाएं झेलना पड़ता है, कृपया वह बताइए। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, पहले मैं तुम्हें नरक के दुख सुनाता हूँ जिन्हें सुन करके तुम भी काँप उठेगा। बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन लंबा चौड़ा धर्मराज का पुर है, वहाँ पर हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे सुन करके जीव जो है काँप उठता है। जमराज के दूत द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंच करके जीव के शुभ अशुभ सब कर्म कहते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जो है धर्मराज से कहते हैं कि जो मनुष्य महापाप करने वाले हैं, नास्तिक है, उन्हें धर्मराज अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी जीव के बारे में चित्रगुप्त से पूछते हैं कि चित्रगुप्त, सब कुछ जानते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वे स्वर्ग पाताल पृथ्वी लोक में घूमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान है और दूर तक देखने का भी ज्ञान है। श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं, जिन्हें श्रवणी कहते हैं। श्रावण व श्रवणियां जीव के बारे में चित्रगुप्त को बताते हैं। चित्रगुप्त जीव के कर्मों को धर्मराज को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज जो है पापियों के पाप का अच्छी तरह से निश्चय करके अपने सामने बुलाते हैं और फिर अपना भयंकर रूप उन्हें दिखाते हैं। धर्मराज बड़े भैंसे पर बैठे हुए हाथ में दंड लिए प्रलय काल के बादलों की तरह गर्जना की तरह बोलते हैं। 32 भुजाएं हैं, जिनमें शस्त्र है, बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़ी हैं, भयानक मुख हैं, दीर्घ नास्तिक हैं। ऐसा जमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का स्वरूप भी भयानक है और ज्वर रोग एवं मृत्यु आदि उसके पास खड़े हैं तथा जमदूत जो हैं उसके पास खड़े रहते हैं। इस प्रकार वर्णन को देख करके जीव जो है डर के मारे कांपने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर भी दान आदि न करने के कारण जीव जो है डर करके चिल्लाने लगता है। चित्रगुप्त अपना निर्णय सुनाते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुम अहंकार बस पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे, पापी लोगों की संगति में काम क्रोध आदि कर्म करते रहे, फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं। जैसे तुम्हारे कर्म है वैसे ही तुम्हें फल मिलेंगे। जो पाप तुमने किए हैं वही पाप तुम्हारे दुखों के कारण हैं। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्बल
सबल सबसे जमराज एक जैसा बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुन करके पापी लोग जो हैं अपने कर्मों का विचार कर चुपचाप बैठ जाते हैं। धनराज उनके पापों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। हे मूढ़ पापियों प्राणियों, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया इकट्ठा किया है। अब उसी के स्वरूप यातना भोगो। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड अब चंडक आदि जमदूत उन्हें नरक में ले जाते हैं। जलती हुई अग्नि के सामने अब वहाँ कांति वाला बड़ा भारी एक वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के जीव को अधोमुख बांध करके दूध जो है मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए उन्हें रोते हैं। इस वृक्ष पर अनेकों पापी लड़के रहते हैं। उन्हें भूख प्यास सताती है तथा जमदूत ताड़ना देते हैं। लोहे के मुलगर, तोमर, उधरा, मुसर आदि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। जीव जो है मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने पर जमदूत कहते हैं, हे पापियों, तुमने सबसे सुलभ पानी भी किसी प्यासे को नहीं दिया, किसी को आधा ग्लास भी नहीं खाने को नहीं दिया, कुत्ते और कौवे को आधा टुकड़ा भी नहीं दिया, अतिथियों को भोजन को दूर नमस्कार भी नहीं किया, अपने पितरों को तर्पण भी नहीं किया। जमराज, धर्मराज एवं चित्रगुप्त जो है देवताओं का मंत्र जाप नहीं किया, न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की कभी पूजा की, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अन्न दान नहीं किया, साधु संतों की सेवा भी नहीं की। अतः अपने पाप के फल को भोगो। तुम जो है धर्म से अच्युत हो। तुम्हारे अपराध तो केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुमने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, उनका नाम नहीं लिया। इस प्रकार हे जीव अपने उसका अतीत बता करके जमदूत जो है उन्हें मारते हैं। पीटते पीटते जीव जलते हुए अंगारों पर गिर पड़ता है। ऊपर से सालमली वृक्ष के पत्ते गिरते हैं। पत्तों से उनके अंग जो है गिर जाते हैं, छिद जाते हैं। तब जीव जो है रोने लगता है। उनके मुख फाड़ करके रोने पर जमदूत जो है उनके मुंह में बालू भर देते हैं। इस कई प्रकार जमदूत आते हैं और जीव को सिर डालते हैं। इस जमदूत जीव को कुल्हाड़ी से काट करके उसका टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़ करके उसके माथे को बाणों से बेधते हैं। किसी को कोल्हू में डाल करके ही किस तरह पेटते हैं। किसी को तेल की कढ़ाई में डाल करके चलाते हैं। किसी पापी को जमदूत जो है मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं। किसी को उल्टा करके लटका कर पीटते हैं। किसी को कुएं में ढकेल देते हैं। किसी को कीड़ों के कुंड में डाल दिया जाता है। किसी को गिद्ध के आगे डाल देते हैं। किंतु कुछ जीव वहाँ पर आपस में लेन देन यानी कर के कारण लड़ पड़ते हैं। जम की आज्ञा से पापी जीवों को ताड़ना दे करके तामी त्रास घोर नरक में फेंक देते हैं। यदि नरकों में बहुत दुख दिया जाता है, परंतु साले वाले वृक्ष के पास खड़ा भारी दुख होता है, जिसे वाणी द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है। विष्णु भगवान बोले, हे आकाशचारी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। इसमें से मुख जो नरक है उसका नाम सुनो। तामीश्वर, लोसक, महारौरव, सालमली, रौरक, कुलमर, कालसूत्रक, पुतिमृतिका, संघात, लोहितोत्साहित, संप्रदान, महानिराय, शाकोल, संजीवन, महापथ, अभिचरी, अंतामृष, कुंभिपाक, संप्रातापक, तपन है। ये नरक जो है अत्यंत ही पीड़ा देने वाले हैं। इन नरकों में नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन नरकों में पापी लोग जो हैं, धर्म विहीन जीव जो हैं, कल्पों तक नरक यातना भोगते हैं। इसमें ताम्रशीष, अंताम्रीष, दोनों आदि नरकों में विषम वासना हेतु जो स्त्री पुरुष परस्पर संबंध स्थापित करते हैं वो जाते हैं। जो प्राणी ईश्वर के निमित्त कुछ दान न कर अपने कुटुंब के पालन में ही लगे रहते हैं, प्राणी इन नरकों में जाते हैं। जो प्राणियों से बैर करके अपने शरीर के पालन में लगा रहता है वह भी इस नरक में जाता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब का पालन करता है उन्हीं कर्मों के कारण नरक भोगना पड़ता है। जैसे धन के
चुराए जाने पर जीव जो दुखी होता है, वैसे ही वह नरक में दुखी होता है जो केवल अधर्म ही से कुटुंब का पालन करते हैं वो अंत में नरक अंत प्राथमिक में जाता है। नरक लोक में जितनी जताएं हैं उन सबको क्रम से भोग करके शुद्ध होकर के फिर वो है मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जी बोला आकाशचारी श्री गरुड़ भगवान विष्णु से बोलते हैं कि किन किन कर्मों के कारण जीव को यानी पापी लोग को यम मार्ग में से होता हुआ बैतरणी नदी में गिरता है तथा नरक का भागी बनता है। ये गरुड़ भगवान ने उत्तर दिया कि जो प्राणी पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शुभ कर्मों को निंदा करते हैं, ऐसे ही प्राणी एक नरक से निकल करके दूसरे नरक में पड़ते हैं। एक दुख से निवृत्त होकर के दूसरा दुख उन्हें भोगना पड़ता है। एक भय से छूट करके दूसरे भय में पड़ते हैं। धर्मराज के पूर्व में जाने के 4 मार्ग हैं। उनमें से पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दरवाजों से धर्मात्मा प्राणी जो है जाते हैं, वह पापी प्राणी जो हैं दक्षिण के दरवाजे से जाते हैं। दक्षिण द्वार से जाने पर अत्यंत ही दुखमयी यम मार्ग है, उन्हीं में बैतरणी नदी पड़ती है। बैतरणी नदी को पार कर आगे जाना पड़ता है, जिसमें घोर दुख उठाने पड़ते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बालक हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले और छिप करके पाप करने वाले, विश्वासघाती आदि प्राणियों को दक्षिण के द्वार से जाना पड़ता है। गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री और बालक का धन चुराने वाले, कर चुकाता न करने वाले, धरोहर को वापस न दे करने वाले, अन्न में जहर देकर मारने वाले, तीर्थ अवर, सज्जन, सद्गुणी अवर, गुरु तथा देवताओं की निंदा करने वाले जो हैं, वेद पुराण वेदांत की बुराई करने वाले जो हैं, दुखियों को देख करके हर यानी खुश होने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोग जो हैं अधर्मी मार्ग जम मार्ग से जाते हैं। जो प्राणी माता पिता, गुरु एवं आचार्यों तथा प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, उन्हें बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो पतिव्रता नारी को छोड़ता है, जो दान दे करके वापस ले लेता है, दूसरों की जीविका को लात मारने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला और भागवत कथा एवं रामायण कथा को दूषित करने वाला, गौशाला की भूमि पर यानी गाय का जो जमीन है अधिकार करने वाला पापी बैतरणी में गिरता है। यदि कोई ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खार, दूध आदि रसदार पदार्थों का व्यापार करता है और शुद्ध स्त्री को घर में रखता है, पशु मारकर खाने लगे, तो ऐसे ब्राह्मण बैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो ब्राह्मण संध्या सेवा पूजा पाठ नहीं करता, मांस मंदिर का सेवन करता है, शास्त्र आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, तो वह बैतरणी नदी में गिरता है। कोई भी शुद्ध होकर के वेद पढ़ता है, अगर कपिला गौ का दूध पीता है, जनेऊ धारण करता है, ब्राह्मण स्त्री के साथ में विवाह नहीं करता है, तो वह बैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की रानी की अभिलाषा करते हैं, पर स्त्री का हरण करके कुंवारी कन्या का सतभंग करता है, सती स्त्रियों का सतीत्व भंग करता है, तो ऐसे पापी प्राणी जो है बैतरणी में गिरता है। ऐसे आदमी जम मार्ग को लांघ करके जमपुर जाते हैं और जमराज की आज्ञा से जमदूत उन्हें बैतरणी नदी में पटक देते हैं। हे गरुड़, बैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है, जिसके इसलिए उसमें ही पापियों को पटकते हैं जो झूठी गवाही देते हैं, चोरी और छल से धन इकट्ठा करते हैं, जो हरे वृक्षों को काटते हैं, फलों के बगीचों को उजाड़ देते हैं और स्त्री पर पुरुष का संगत करती है। ऐसे जीव सालमली से दुख भोगते हैं। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतज्ञ हैं, वे सब नरक में जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बाबरी और प्रजा के मकानों को नष्ट करने वाले नरक के भागी होते हैं। जो बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा रखते हैं, देवताओं और पितरों की पूजा न करने वाले नरकगामी होते हैं। आम रास्ते में बाधा खड़े करने वाले भी नरकगामी होते हैं। जो प्राणी विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, माता पिता, गुरु आदि का पूजन नहीं करते, वे सब जो हैं नरक के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण अपने कार्यों द्वारा ब्रह्मत्व से गिर जाते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं।
कांड होकर के रसोड़ा स्त्री के संसर्ग करने वाले भी नरक के भागी होते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के मलमूत्र को अग्नि जल बगीचे में त्याग करते हैं वे सब जो है नरक के भागी होते हैं। प्राण धारक शास्त्रों को बनाने वाले तथा बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वैश्य होकर के चर्म से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार करें, स्त्रियों जो वैश्या का काम करें तथा विष बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथों पर जुल्म करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से देश रखने वाले, निरपराध को दंड देने वाले नरक के भागी होते हैं। ऐसे धनवान जो गरीब को भोजन नहीं कराते वे सब जो है नरक के भागी होते हैं। जो सब जीवों पर दया नहीं करते वह प्राणियों के क्रूरता का व्यवहार करते हैं वे सब नरक में जाते हैं। जो नियमों को धारण करके फिर नियम तोड़ते हैं वे भी नरक में जाते हैं। मोक्ष दिलाने वाले गुरु का जो सत्कार नहीं करते, पुराणों के कथावाचकों का जो आदर सत्कार नहीं करते, ऐसे प्राणी जो है नरक को जाते हैं। मित्रद्रोही, प्रीति को भंग करने वाले, आशा को भंग करने वाले पापी नरक को जाते हैं। देव यात्रा, विवाह, तीर्थ में जाने वालों को जो लूटता है वह सब घोर नरक को जाता है। वहाँ से वह कभी भी लौटता नहीं। घर, गांव या वन में आग लगाने वाले को जमदूत जो है अग्निकुंड में पकाते हैं। उसका शरीर जो है जल जाने पर वे जब जमदूतों के क्षमा की याचना करते हैं तब जब दूत जो है तलवार के पत्तों वाले वन में ले जाते हैं। वे पत्ते तलवार की भांति तेज होते हैं, उनके पत्तों से अंग कटने लगते हैं। पानी मांगने पर जमदूत जो है उन्हें तेल की गर्म कढ़ाई में आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि लो इसे पी करके प्यास बुझाओ। उसे पीते ही उसकी अदलिया जो है जल जाती है और वो गिर पड़ते हैं। इस प्रकार हे गरुड़, पापियों को नरक यातना भोगनी पड़ती है। ऐसे जीव जो है महाप्रलय तक नरक का दुख भोगते हैं। महाप्रलय के बाद नई सृष्टि की उत्पत्ति होने पर उन नरकवासियों को फिर नरक में उत्पत्ति होती है। जमराज की आज्ञा पा करके वे पापी प्राणी पृथ्वी पर आकर के स्थावर आदि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। विष्णु भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय।